नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार की उड़ान यूट्यूब चैनल, जहां हर खबरें होती हैं सच्ची और सबसे तेज। बिहार से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। सरकार ने ऐसा फैसला लिया है जिसका सीधा असर आम लोगों और महिलाओं पर पड़ने वाला है। तो चलिए खबरों को विस्तार से समझते हैं, वीडियो के आखिर तक बने रहिए। पटना में एसटीएफ और सूर्या डॉन के बीच मुठभेड़ हुई। गायघाट इलाके में छिपे राजीव कुमार उर्फ सूर्या पर एसटीएफ ने घेराबंदी की। राजीव ने जवानों पर फायरिंग की, जिसके जवाब में एसटीएफ ने गोली चलाई। राजीव के पैर में गोली लगी, वह गिर पड़ा। उसके पास से पिस्टल बरामद हुई। खाजेकला निवासी राजीव पर लूट, डकैती, अवैध हथियार, चोरी, धोखाधड़ी और शराब तस्करी समेत 24 से अधिक केस दर्ज है। पुलिस ने उस पर 25,000 का इनाम रखा था। सीतामढ़ी के 233 निजी विद्यालयों पर ज्ञानदीप पोर्टल पर डेटा अपडेट न करने पर कार्रवाई की तलवार लटक गई है। शिक्षा विभाग ने 24 घंटे के भीतर इनटेक कैपेसिटी और स्कूल बेसिक जानकारी अपलोड करने का अंतिम निर्देश दिया है। ऐसा न करने पर विद्यालयों की प्रस्वीकृति रद्द कर दी जाएगी। यह कार्रवाई बच्चों के मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के तहत आवश्यक डेटा न देने के कारण हो रही है। बिहार विधान परिषद में मुफ्त अनाज वितरण घोटाला का मामला उठा। महेश्वर सिंह ने कहा कि मुफ्त अनाज 5 किलो की जगह 4 किलो ही दिया जा रहा है। परिवहन ठेकेदार और अन्य लोग मिलकर गड़बड़ी कर रहे हैं। इसे रोकने के लिए कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो रही है। मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि जांच में कुछ ठोस प्रमाण नहीं मिलने के कारण कार्रवाई नहीं हुई। मंत्री ने 15 दिनों के भीतर जांच और कार्रवाई का आश्वासन दिया है। खगड़िया जिले में मत्स्य पालन को बढ़ावा देने और मछुआरों को सशक्त बनाने के लिए कई सरकारी योजनाएं शुरू की गई है। इन योजनाओं के तहत मछुआरों को निःशुल्क मत्स्य विपणन किट और नाव व जाल खरीदने पर 90% तक का अनुदान दिया जा रहा है। इससे मत्स्य उत्पादन में वृद्धि होगी और लगभग 3 लाख मछुआरों की आय बढ़ेगी। इच्छुक मछुआरे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बिहार सरकार ने किराएदारों के लिए बड़ा फैसला लिया है। राज्य में घर या दुकान किराए पर लेना कानूनी रूप से सुरक्षित होगा। साथ ही किराए में भी भारी राहत मिलने वाली है। सरकार रेंट एग्रीमेंट और लीज शुल्क को 50% तक कम करने की तैयारी में है। सरकार जल्द ही नई दरों का खाका पेश करेगी। सरकार के इस कदम से राज्य के करीब 10 लाख परिवारों को रेंट एग्रीमेंट की महंगी फीस से राहत मिलेगी। बीपीएससी द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षाओं में ऑनलाइन आवेदन के लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन और प्रोफाइल क्रिएशन अनिवार्य कर दिया गया है। इसके बाद ही अभ्यर्थी किसी भी भर्ती के लिए फॉर्म भर पाएंगे। पहली बार कोई अभ्यर्थी आवेदन कर रहा है तो उसे सबसे पहले OTR करना होगा। इसके बाद प्रोफाइल क्रिएशन और उसके बाद एप्लीकेशन भरना होगा। बता दें कि 1 से अधिक OTR रजिस्ट्रेशन की अनुमति नहीं है। पटना एनकाउंटर पर राजद विधायक भाई वीरेंद्र ने हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया है कि एक ही जाति के लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। अपराधी हर जाति में है, लेकिन सरकार ऐसे लोगों को अपने बगल में बैठाकर हत्या, लूट करवा रही है। सरकार एक जाति और एक समुदाय के पीछे लगी है। बता दें, पटना में एसटीएफ ने सूर्या डॉन को दौड़ाकर गोली मारी है। सूर्या के पैर में गोली लगी है। नई सरकार में यह 10वां एनकाउंटर है। लोकसभा में स्पीकर जगदम्बिका पाल और राहुल गांधी के बीच मजेदार नोकझोंक देखने को मिली। राहुल गांधी ने सदन में बोलते हुए कहा कि आप हमारी पार्टी के पूर्व सदस्य रहे हैं, इसलिए मैं ज्यादा आक्रामक नहीं रहूंगा। इस पर नाराज होकर जगदम्बिका पाल ने कहा कि आप वहां इसलिए बैठे हुए हैं क्योंकि आपने मेरी सलाह नहीं मानी। मैं आपको सलाह दे रहा हूं कि सही दिशा में बढ़िए। अभी भी सही दिशा में जाने के लिए समय है। बांग्लादेश में 12 फरवरी को होने वाले आम चुनाव से ठीक 24 घंटे पहले अमेरिकी सांसदों और एक्सपर्ट ने गंभीर चेतावनी जारी की है। उन्होंने कहा कि यह मतदान प्रक्रिया न तो स्वतंत्र है और न ही निष्पक्ष है। सांसद सुहास सुब्रमण्यम ने हिंदुओं पर बढ़ते हमलों की ओर इशारा करते हुए कहा कि आगामी चुनाव मौलिक रूप से दोषपूर्ण है। यहाँ पूर्व पीएम शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग को चुनाव में भाग लेने से रोक दिया गया है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने सदन में दिए गए राहुल गांधी के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की अनर्गल आरोप लगाने की आदत है, वह इधर उधर की बात करते हैं। एपस्टीन से मिलने के राहुल गांधी के आरोपों पर पुरी ने कहा कि एक प्रतिनिधिमंडल के हिस्से के रूप में कुछ मौकों पर एपस्टीन से मिला था। हमारी बातचीत का उन अपराधों से कोई लेना देना नहीं था। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अमेरिका ने अपने फायदे के लिए पाकिस्तान का इस्तेमाल किया। काम निकलने के बाद उसे टॉयलेट पेपर की तरह फेंक दिया। हमने अफगानिस्तान में 2 जंग लड़ी, इसमें इस्लाम और मजहब के नाम पर हिस्सा लिया, लेकिन असल में 2 सैन्य तानाशाहों जिया उल हक और परवेज मुशर्रफ ने वैश्विक ताकत का समर्थन पाने के लिए ऐसा किया।
लोकसभा में सरकार राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव लाएगी। राहुल गांधी शाम 5 बजे तक जवाब देना होगा। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने राहुल गांधी के दावे को निराधार और सदन को गुमराह करने का आरोप लगाया। राहुल गांधी द्वारा बजट और अन्य मुद्दों पर सरकार को घेरे जाने के बाद बीजेपी ने उनके भाषणों को तथ्यों से परे और देश की छवि खराब करने वाला बताया है। लोकसभा में बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, कांग्रेस राज में अर्थव्यवस्था भ्रष्टाचार में डूबी थी। आज भारत दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था है। विपक्ष देश की तरक्की से खुश नहीं है। बजट को अनुराग ठाकुर ने एक निर्णायक, सबको साथ लेकर चलने वाला और आगे की सोच वाला ब्लूप्रिंट बताया, जो महिलाओं को भारत की विकास यात्रा के केंद्र में रखता है। केंद्र सरकार पैन कार्ड को लेकर बड़ा बदलाव करने जा रही है। 50,000 से ज्यादा नकद जमा में पैन अनिवार्य नहीं होगा। बैंक खातों में कुल 10 लाख या उससे ज्यादा की नकद जमा या निकासी होने पर ही पैन कार्ड अनिवार्य होगा। 5 लाख से कम कीमत की गाड़ी खरीदने पर पैन अनिवार्य नहीं रहेगा। अचल संपत्ति से जुड़े लेन देन में 20 लाख से कम की डील पर पैन अनिवार्य नहीं। नए नियम 1 अप्रैल 2026 से लागू होने की संभावना है। राहुल गांधी ने सदन में कहा, पीएम की आंखों में डर दिखता है। इसकी 2 वजह है, एक एपस्टीन, दूसरा केंद्र की डिफेंस बजट पर चोक, और वह है मिस्टर अडानी। अडानी साधारण बिजनेसमैन नहीं, न उनकी कंपनी साधारण है। उनकी कंपनी पर अमेरिका में केस है। इसका टारगेट पीएम है। यह कंपनी बीजेपी का फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है। राहुल ने एपस्टीन पर बात करते हुए अनिल अंबानी और मंत्री हरदीप पुरी का भी नाम लिया, जिस पर सत्ता पक्ष भड़क गया। लोकसभा में अपने भाषण के दौरान नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, इनकी गर्दन फंसी है, इसलिए ये देश बेच रहे हैं। सरकार ने भारत को बेच दिया है। प्रधानमंत्री आंखें नहीं मिला पा रहे हैं। भारत को बेचने पर इस सरकार को शर्म आनी चाहिए। अमेरिका तय करेगा हम तेल कहां से खरीदे। अमेरिका को हमारे फैसले लेने का हक कैसे मिल गया? ऐसा किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया। मंत्री लेशी सिंह तबीयत खराब होने पर भागलपुर के बिहपुर सीएचसी पहुंची। एएनएम हेमा कुमारी ने उनका ब्लड प्रेशर चेक किया तो वह 190/150 था। मंत्री ने अस्पताल में कुछ देर आराम के बाद डॉक्टर सैफुल्लाह से ब्लड प्रेशर चेक कराया तो 150/80 की रीडिंग आई। फिर एएनएम से कराया तो 190/150 रीडिंग आई। रिपोर्ट में इतने बड़े अंतर से मंत्री कंफ्यूज हो गयी। उन्हें शक है कि डॉक्टर नशे में था। उन्होंने इसकी शिकायत की है। साउथ कोरिया में साइंटिस्ट ने एक ऐसा स्प्रे बनाया है जो गहरे से गहरे घावों को 1 सेकेंड में ठीक कर सकता है। इसे कोरिया एडवांस्ड इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेना और मेडिकल इमरजेंसी के लिए तैयार कर रही है। कोरिया एडवांस्ड इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अनुसार यह गोली लगने या चाकू हमले के जख्म पर तुरंत असर करेगा। फिलहाल यह स्प्रे डेवलपिंग स्टेज में है। क्लिनिकल ट्रायल और रेगुलेटरी अप्रूवल के बाद यह बाजार में मिलेगा। यूपी के कानपुर में तंबाकू कारोबारी के बेटे शिवम मिश्रा की लैम्बोर्गिनी दुर्घटना के मामले में बुधवार को एक व्यक्ति ने कोर्ट में सरेंडर कर खुद को चालक बताया। उसने दावा किया कि शिवम उसके बगल में बैठा था और दौरा पड़ने से उस पर गिर गया, जिससे हादसा हुआ। बकौल पुलिस, उनके पास सबूत है कि गाड़ी शिवम चला रहा था। भारत में कल 12 फरवरी कई सेवाओं के बाधित होने के आसार है, क्योंकि किसान संगठनों समेत कई ट्रेड यूनियंस ने कल देशव्यापी हड़ताल का ऐलान किया है। कल कई क्षेत्रों में सरकारी बैंक, सरकारी कार्यालय, दुकानें, बाजार, सार्वजनिक परिवहन और कुछ स्कूल कॉलेज बंद रह सकते हैं। वहीं अस्पताल, प्राइवेट ऑफिस, एयरपोर्ट्स, एटीएम्स और अन्य जरूरी सेवाएं चालू रहेंगी।